हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इन्फेक्शन का चैप्टर नंबर 2, आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। Isolation precaution and personal protective equipment are important methods used to prevent spread of infection in hospital. They protect patient, healthcare workers and visitors from infection disease and help maintain a safe healthcare environment. इस इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक इम्पॉर्टेंट मेथड है किसके लिए, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। आइसोलेशन प्रिकॉशन में क्या करते हैं, हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं एंड सेपरेटेड रूम में उसे कीप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को नहीं होगा। एंड देन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी ऐसे इक्विपमेंट जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि ग्लोव्स, मास्क, गाउन जो होते हैं उसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को, हेल्थ केयर वर्कर्स को एंड विजिटर्स को फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज़, और इसकी वजह से जो हॉस्पिटल में सेफ इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन। आइसोलेशन प्रिकॉशन आर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर यूज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन हेल्थ केयर सेटिंग। डेफिनेशन में क्या बताया कि आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या है, एक इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन में होता है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर्सन में ना जाए और उसके वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो, उसे ही हम आइसोलेशन प्रिकॉशन कहते हैं। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन। तो आइसोलेशन प्रिकॉशन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टूल प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन। जो प्रिकॉशन है उसके लिए कलर भी है। स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन का कलर होता है रेड, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का कलर होता है ब्लू, येलो प्रिकॉशन स्टूल प्रिकॉशन का कलर होता है येलो एंड प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन का कलर होता है वाइट। ये एमसीक्यू पॉइंट है, इसके लिए याद रखिए। अब हम डिटेल में जानेंगे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इज यूज फॉर पेशेंट विथ हाईली कंटेजियस डिसीज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्या है, तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन हम ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं हाईली कंटेजियस डिसीज से, जैसे कि चिकन पॉक्स है। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन से, उसको ये प्रिवेंट करेगा। इसके पर्पस देखते हैं हम। तो फर्स्ट पर्पस है प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज इन्फेक्शस डिसीज़, यानी कि ये जो डिसीज़ है वो प्रिवेंट करेगा, दूसरे को नहीं होने देगा। प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट एंड विजिटर्स। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन यूज़ करने से हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट एंड विजिटर्स को प्रोटेक्ट होगा। अब हम देखते हैं इसके नर्सिंग मेजर्स। तो नर्सिंग मेजर्स में हमें क्या करना है, प्लेस द पेशेंट इन अ सेपरेटेड आइसोलेशन रूम, यानी पेशेंट को हमें आइसोलेट करना है, एक सेपरेट रूम में रखना है। वियर करना है अप्रोप्रिएट पीपीई में फर्स्ट है गाउन, ग्लोव्स, मास्क एंड जो N5 मास्क होता है, N95 मास्क होता है वह यूज़ करना है। एंड आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, आई प्रोटेक्शन में गॉगल्स होते हैं। देन परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है पेशेंट को हाथ लगाने से पहले। एंड देन आफ्टर प्रोसीजर रेस्ट्रिक्ट पेशेंट मूवमेंट आउटसाइड द रूम, पेशेंट को बाहर नहीं जाने देना है, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना है। डिस्पोज करना है कंटामिनेटेड वेस्ट सेफली, जब हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं तब हमें खुद का ध्यान रखना है, खुद को क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं जब हम डिस्पोज करते हैं वेस्ट। तो कौन से डिसीज़ के लिए हम स्ट्रिक्ट आइसोलेशन यूज़ करते हैं, तो इसका एग्जांपल है मिसल्स, चिकन पॉक्स एंड डिप्थीरिया में। सेकंड टाइप है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज द बेसिक लेवर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन यूज फॉर ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस।
यानी कि हमने देखा कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन हम ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ कर रहे थे जो कि सफ़र कर रहे हैं हाईली कंटेजियस डिसीज से। वाइल जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है ये हम ऑल पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके कौन सी भी डिसीज़ हो सब के लिए यूज़ कर सकते हैं हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। नर्सिंग मेजर में हमें क्या करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, पीपीई का यूज़ करना है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस यानी कि क्या, स्टराइल नीडल्स और सिरिंज हमें यूज़ करना है। जब हम इंजेक्शन देते हैं तो हमें वो एरिया क्लीन करना है, देन डिस्पोज करना है हमें बायोमेडिकल वेस्ट करेक्टली अकॉर्डिंग टू जो कलर बिन होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है हमें इक्विपमेंट एंड सरफेस डेली। तो स्टैंडर्ड आइसोलेशन का एग्जांपल क्या है, अप्लाई टू एवरी पेशेंट इन अ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। ये सब पेशेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर का है स्टूल आइसोलेशन, इसको ही हम इंटेरिक आइसोलेशन कहते हैं। स्टूल आइसोलेशन इज यूज फॉर पेशेंट विथ इन्फेक्शंस दैट स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट। स्टूल आइसोलेशन हम किस पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे, ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है थ्रू फीकल एंड ओरल रूट। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड स्टूल। नर्सिंग मेजर्स में बताया कि हमें वियर करना है ग्लोव्स वाइल हैंडलिंग स्टूल एंड कंटामिनेटेड मटेरियल। जो हम अगर स्टूल एग्जामिनेशन करना हो तो हमें क्या करना है, ग्लोव्स को वियर करना है, वॉश करना है हैंड को विथ सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, डिस्पोज करना है स्टूल को सेफली, क्लीन रखना है टॉयलेट सराउंडिंग एरिया रेगुलरली। जो वर्कर्स होते हैं उनको बताना है कि डेली क्लीनिंग करना है। अवॉइड शेयरिंग पेशेंट इक्विपमेंट, जो पेशेंट के इक्विपमेंट है वो हमें शेयर नहीं करना है दूसरों के साथ। तो कौन से पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, क्लोरेरा, टाइफाइड फीवर, कॉस्ट्रिडियस डिफेली इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए। लास्ट है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन इज यूज टू प्रोटेक्ट इम्यूनोकॉम्प्राइज पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। जो अभी तक हमने देखे, जो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, स्टैंडर्ड आइसोलेशन, स्टूल आइसोलेशन, वो देखे तो वो क्या करता है, अनदर पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। बट जो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन है वो खुद को यानी कि जो पेशेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूज़ किया है। तो इसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रीचिंग पेशेंट विथ लो इम्यूनिटी। यानी जो पेशेंट के लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोटेक्टिव आइसोलेशन यूज़ करते हैं। तो नर्सिंग मेजर्स क्या है, प्लेस द पेशेंट इन अ क्लीन प्राइवेट रूम, पेशेंट को प्राइवेट रूम में रखना है, मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, वियर करना है पीपीई, लिमिट विजर्स एंड स्क्रीन देम फ्रॉम इलनेस। यानी जो विजिटर्स हैं उनको लिमिट में रखना है, कि उनको कहना है कि ज़्यादा देर तक नहीं रहें। यूज़ स्टेराइल इक्विपमेंट वेयर नेवर, स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज़ करना है। कीप द पेशेंट क्लीन इन्वायरमेंट, पेशेंट को हमें क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है उनको। इसका एग्जांपल है पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपेंट्स एंड पेशेंट विथ सीवियर न्यूट्रोपिनिया। तो आज के लेक्चर यही एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, देन डेफिनेशन देखा एंड टाइप्स देखा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।